सिर्फ ममता बनर्जी को खतरा नहीं है, एसआईआर होने से उन लोगों को भी खतरा है जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों और म्यांमार के मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दे रखे हैं। मतलब सिर्फ ममता बनर्जी का कुर्सी नहीं लेगा साहब, जहाँ पे वो कुर्सी लगा कर बैठते हैं ना वो जमीनें फट जाएंगी। जिसको आप ममता कह रहे हैं हम उसको सुर्पनखा कहते हैं, और सुर्पनखा का खात्मा होगा और बहुत जल्द होगा। इसी चुनाव में आप देख लीजिएगा, महाकाली वो नहीं है, महाकाली की धरती है बंगाल, ठीक है ना। उस महाकाली की धरती को सुर्पनखा की धरती बना रखी है। जमीन पे आपका कोई आसरा नहीं है। अगर आसरा बनाइएगा, ठिकाना बनाइएगा, गलत ठिकाना बनाइएगा तो उस आसरा को भी खत्म किया जाएगा और उस ठिकानों को भी ध्वस्त किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के वोटर्स हैं, वहाँ पे पश्चिम बंगाल का मान्यता उनको प्राप्त हो रखा है, जो गलत तरीके से ममता बनर्जी खुद बना कर दे रही है ताकि हम जीत पाए। अगर ऐसा नहीं है तो एसआईआर से डर क्यों रही है सरकार को? सर एक बार ममता बनर्जी का भी चेक कर लीजिए, कहीं ये भी तो बांग्लादेशी नहीं है। क्योंकि इनका हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा डुम्बा डुम्बा जो करते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है ये भी बांग्लादेशी है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2026 विधानसभा बंगाल के चुनाव, और चुनाव में लंबे समय से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की कुर्सी क्या इस बार हिल जाएगी? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है और कहीं ना कहीं ये बातें की जा रही हैं कि अगर अवैध वोटरों की छटनी कर दी जाए तो ममता बनर्जी की गद्दी जो है वो हिल सकती है। तमाम विषयों पर जानेंगे लोगों से राय उनकी, कैसे देखते हैं क्या एसआईआर होने से वाकई में ममता बनर्जी की गद्दी को खतरा है? क्योंकि ममता बनर्जी तो कह रही है बिहार जैसा कुछ बंगाल में हुआ तो खेला कर देंगे इस बार हम। सिर्फ ममता बनर्जी को खतरा नहीं है, एसआईआर होने से उन लोगों को भी खतरा है जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों और म्यांमार के मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दे रखे हैं, मतलब बंगाल में शरण दे रखे हैं। और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश भी हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी हो, और हो भी रहा है। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी का कुर्सी नहीं लेगा साहब, जहाँ पे वो कुर्सी लगा कर बैठते हैं ना वो जमीनें फट जाएंगी। और जमीन फटने के बाद जो ये ममता है, जिसको आप ममता कह रहे हैं हम उसको सुर्पनखा कहते हैं, और सुर्पनखा का खात्मा होगा और बहुत जल्द होगा। इसी चुनाव में आप देख लीजिएगा, जिस प्रकार से सुर्पनखा को लक्ष्मण जी ने नाक काटे थे ना, इस बार बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता सुर्पनखा को जड़ें कबाड़ देगी इस बार। पर ममता बनर्जी तो कहती है कि अगर बीजेपी ने कोशिश भी की तनिक मर भी, तो ममता बनर्जी तो महाकाली का रूप ले लेती है, रौद्र रूप ले लेती है, कहती होवे ना हम ही बनवे मुख्यमंत्री। सर महाकाली वो नहीं है, महाकाली की धरती है बंगाल, ठीक है ना। उस महाकाली की धरती को सुर्पनखा की धरती बना रखी है, और जहाँ पे देवी देवताओं का स्थान होता है ना, वहाँ पे राक्षसनियों का कोई स्थान नहीं होता है। और जहाँ पे राक्षसनियों को बसना है तो ये भारत भूमि नहीं है, चाहे बंगाल की भूमि नहीं है। अगर आपको बसना है तो आपको पाताल लोक में जाना पड़ेगा। जमीन पे आपका कोई आसरा नहीं है। अगर आसरा बनाइएगा, ठिकाना बनाइएगा, गलत ठिकाना बनाइएगा तो उस आसरा को भी खत्म किया जाएगा और उस ठिकानों को भी ध्वस्त किया जाएगा। क्या लगता है क्यों ममता बनर्जी चुनाव हारेंगे? क्योंकि वो तो लंबे समय से सत्ता में कहीं ना कहीं काम किए होंगे, जनता का विश्वास जीता होगा, तभी जीते। किस लिए आया है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है तो, है ना। तो जो वोटर्स पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के वोटर्स हैं, वहाँ पे पश्चिम बंगाल का मान्यता उनको प्राप्त हो रखा है, जो गलत तरीके से ममता बनर्जी खुद बना कर दे रही है ताकि हम जीत पाए। अगर ऐसा नहीं है तो एसआईआर से डर क्यों रही हैं? हम तो कहते हैं सरकार को, सर एक बार ममता बनर्जी का भी चेक कर लीजिए, कहीं ये भी तो बांग्लादेशी नहीं है। क्योंकि इनका हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा डुम्बा डुम्बा जो करते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है ये भी बांग्लादेशी है। देश के विरोध में चले जाते हैं भाई साहब, पश्चिम बंगाल के विरोध में आकर खड़ा हो जाते हैं। अरे खड़ा ही होना है तो बीजेपी के विरोध में खड़ा हो जाए, हमारे विरोध में हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है इस समय, मौजूदा पर्यवेक्षण देखें, एसआईआर की बात कर लें, कई लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी वोटर्स जो वहाँ पर है वो निर्णायक फैसला लेते हैं कि किसकी सरकार बननी है या नहीं बननी। तो क्या लगता है अगर एसआईआर होता है तो किसकी सरकार बनेगी, और क्या बिहार जैसा कुछ बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? कुछ नहीं, 100% बोल रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या तमिलनाडु हो, या कर्नाटका हो, जितने जगह भी चुनाव होंगे इस बार बीजेपी का परचम लहरेगा। और हम जैसे युवा जिस तरीके से हम बिहार में वोट देकर आए हैं, पहली बार वोट दिए लेकिन बीजेपी को वोट दिया है, हमारे जैसे युवा पश्चिम बंगाल में भी है, हमारे जैसे युवा उत्तर प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है। तो हर जगह जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है, एसआईआर हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी का सरकार आएगा ही आएगा, क्योंकि एसआईआर के द्वारा बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, देशवासियों को नहीं। पर कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बीजेपी आएगी, बीजेपी के पास चेहरा कहाँ है पश्चिम बंगाल में? लोग पूछते हैं ममता के बनाम किसको रखिएगा? फिर बीजेपी का भी चेहरा नहीं बताता है साहब, ठीक है ना। चुनाव जीतने के बाद उनका चेहरा आता है, और जो भी चेहरा आता है खतरनाक आता है। आपको देखना है तो ये दिल्ली देख लीजिए, आपको देखना है तो एमपी देख लीजिए, आपको देखना है तो राजस्थान देख लीजिए, आपको देखना है तो हरियाणा देख लीजिए। उन बंदे को उठाया जाता है जो जमीनी हकीकत को पहचानते हैं, और जो जमीनी हकीकत को पहचानते हैं वही राष्ट्र और राज्य का सही पहचान दे पाते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।